हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे यूपी में आपकी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आप लोगों के काफी सारे डाउट्स देखने को मिल रहे हैं। चाहे आप लोगों के यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम से रिलेटेड डाउट देखने को मिल रहे हैं, चाहे आप लोगों के जो 27,000 वैकेंसी आपकी हैं इनसे रिलेटेड डाउट देखने को। तो कुल मिलाकर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी टीजीटी के आपके एग्जाम कब तक हो सकते हैं। दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आपकी वैकेंसी निकली थी, 1017 पद थे, ठीक है, जिसमें कि 1 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। उनके भी जो एग्जाम का शेड्यूल है वो कब तक जारी हो सकता है। दूसरी चीज, आपको पता है यूपी टेट भी आपका काफी टाइम से नहीं हुआ, ठीक है, वो भी आपका कब तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है न्यू अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है जो कि आपकी कीर्ति पांडे हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति के बाद से ही कई ऐसी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं, जैसे कि कई बच्चे इस तरीके से बोल रहे हैं कि अब हमारा जो एग्जाम है यूपी टीजीटी का 1-2 महीने में ही देखने को मिलेगा। कई इस तरीके से कह रहे हैं कि जो कोर्ट का ऑर्डर आया है 27,000 वैकेंसीज में, उसमें आपके बीएड वाले भी एलिजिबल हैं। तो सारी चीजों के बारे में कुल मिलाकर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि आपको पता ही है अध्यक्ष की आपकी नियुक्ति हो गई, ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, लेकिन आप ये चीज देखिएगा कि आपके कई ऐसे एग्जाम हैं जिनको कराना प्राइमरी इनका काम बन जाएगा, ठीक है, जो कि फॉर्म पहले ही फिलअप हो चुके हैं, जैसे कि आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी के, ठीक है। आपके फॉर्म फिलअप हुए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, जो कि मैंने बताया आपको 1017 पोस्ट आपकी आई थी, ठीक है, उसमें 1 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया। यूपी टीजीटी और पीजीटी में लगभग 13,33,000 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको पता है यूपी टेट भी आपका काफी टाइम से नहीं हुआ, तो यूपी टेट कराना भी इनकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद ही आपको कोई वैकेंसी का प्रोसीजर देखने को मिलेगा, और अगर आ भी जाता है तो वो भी इनकी ही लाइन में खड़ा हो जाएगा कि उसका भी एग्जाम आपका कब तक होगा, ठीक है। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आपको पता है अध्यक्ष की नियुक्ति अभी अभी हुई है, और लोगों को पहले ही बताया है कि ये जो वैकेंसीज पहले ही आपकी शेड्यूल की गई हैं, सिर्फ इनके एग्जाम होने बाकी हैं। तो कई न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये भी चीज देखने को मिल रही है कि नई एक कमेटी बुलाई जाएगी, जिसमें कि ये बताया मतलब डिस्कशन किया जाएगा कि ये जो एग्जाम्स हैं इन्हें किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। क्योंकि देखिए, लगभग 13 लाख तो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी हो गए, 1 लाख आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो गए, ठीक है, स्टूडेंट्स। और अगर आप देखोगे यूपी टेट और आपका पेपर 1 और पेपर 2 में, तो लगभग इसमें भी आपके 15 से 20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, ठीक है। तो आप ये चीज देखिएगा कि लगभग आपके जो अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट्स जो बन रहे हैं ना, जो पेपर देंगे, जिनका एग्जाम शेड्यूल करना है, जो इनका प्राथमिक कार्य बन जाएगा, वो आपके लगभग 30 लाख बच्चे हैं, ठीक है। इनका शेड्यूल मेंटेन करना, एग्जाम कब होगा, कोई भी एग्जाम आपस में टकराना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीजों को करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि 1-2 महीने में यूपी टीजीटी हो जाएगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही ना के बराबर है। हाँ, बुलाई जाएगी, जो कि जिसमें कि ये भी चीज निकल के आ रही है कि 5 तारीख के लगभग आपकी ये कमेटी में डिस्कशन होगा कि इनका एग्जाम शेड्यूल कब तक किया जाए, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियरिटी से समझ आ रही है कि बहुत जल्द आपको आपके एग्जाम देखने को मिलेंगे, चाहे आप यूपी टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें, या फिर आप पीआरटी की जो वैकेंसी, जिसमें कि कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है कि 2 महीने के अंदर आप लोग या तो प्रोसेस करिए, ठीक है, या फिर अगर आप नहीं कर सकते हैं तो विद रीजन आप लोग ये बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर कई चीजें आपकी निकल के आई हैं और बहुत सारा काम यूपी सरकार के ऊपर अब आ चुका है, और होप सो यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि यूपी में अब आपको बहुत ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, और जो पेंडिंग वैकेंसीज है ना, जिनके एग्जाम शेड्यूल जारी होने हैं, ठीक है, उनके भी एग्जाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो अपनी तैयारी करते रहिए, लेकिन हाँ, ये चीज क्लियर कर लीजिए कि इतनी जल्दी आपका एग्जाम शेड्यूल नहीं होगा, ठीक है। एटलीस्ट आपके पास 3 महीने तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये अनाउंसमेंट करने में, कमेटी बैठाने में भी इनका जिस तरीके से अध्यक्ष की नियुक्ति में इतना टाइम लग गया, उस तरीके से चीजों को अगर देखोगे तो लगभग 3 महीने आपके पास हैं। तो इन 3 महीनों में कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी को एकदम साइड कर दिया होगा,
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी वैकेंसी का जो ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट है वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हो जाती है। अपने लेवल पे भी चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिएगा। बाकी न्यूज में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इससे ज्यादा बेटर है कि अपना इस चीज पे ध्यान दीजिए कि अगर कोई रिक्रूटमेंट आती है तो उसमें आपकी एक सीट कैसे रिजर्व हो, ठीक है। और अगर आपके एग्जाम शेड्यूल जारी किया जाता है तो आपका ये मोटिव होना चाहिए कि मेरा ये एग्जाम कैसे क्लियर हो, ठीक है। इसके अलावा आपका और कोई मोटिव नहीं होना चाहिए। बस ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है कि आप लोग जो पैनिक होने लग जाते हैं ना किसी भी अनाउंसमेंट के बाद, किसी भी चीज के बाद, तो पैनिक होने से ज्यादा बेटर है कि आप लोग ये चीज को सिक्योर कीजिए कि आपका सिलेक्शन कैसे हो, चाहे आप एग्जाम का वेट कर रहे हो चाहे आप वैकेंसी का वेट कर रहे हो, ठीक है। एट द एंड मैटर यही करेगा कि आप लोग सिलेक्ट होने चाहिए। बाकी मैंने कोशिश तो की है कि आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में बता दूं, लेकिन अगर कुछ रह गया हुआ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और यूपी टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चे पैनिक मत होना, प्लीज अपनी तैयारी करते रहिए क्योंकि अच्छा खासा सिलेबस आप लोगों का है, ठीक है। तो अपना चीजों को कंटिन्यू कीजिए। जो बच्चे इस टाइम को यूटिलाइज कर लेंगे वो यहाँ पर सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, किसी ना किसी माध्यम से आपकी क्वेरीज को फुलफिल किया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।